So guys, we are going to do line by line explanation of Ivan. क्या है चैप्टर का नाम भाई साहब, बता दीजिए। Ivan tries an O-level. हाँ, इवान ट्राइज अ ओ लेवल। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू दिस चैप्टर। हम लोगों ने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, तो आप वो शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। कोई इतना शॉर्ट नहीं है, 15 मिनट्स का है। और इस वाले वीडियो में वी आर गोइंग टू डू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी पैराग्राफ एंड लाइन्स, एंड वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। ठीक है, इसमें हमारे मिस्टर इवांस है, जेम्स इवांस, जो एक क्रिमिनल है। ठीक है, ही इज अ क्लेप्टोमेनियक। क्लेप्टोमेनियक इंसान होता है जिसको रॉबरी करने का बहुत शौक होता है, मैंने शॉप लिफ्टिंग का बहुत शौक होता है। वो लोग शॉप से कोई ना कोई सामान चुरा लेते हैं। ओके, नॉट नेसेसरी कि उनको जरूरत है, पर ये उनकी एक बीमारी है। यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजीज, आप इसको बोल सकते हो। ये एक बीमारी होती है। और आप देखोगे खास करके जो रिच घर में रिच पीपल होते हैं ना, रिच लोग, उन लोग की बीमारी ज्यादा होती है। ठीक है, सो इट इज अ डिजीज काइंड ऑफ थिंग। तो मिस्टर इवांस जो है वो भी एक क्लेप्टोमेनियक है। प्लस उनको एक और शौक है, उनको जेल से भागने का भी बहुत शौक है। ठीक है, ना केवल चीजें उठाने का शौक है, उनको जेल से भागने का भी बहुत शौक है। और ऑलरेडी 3 बार वो जेल से भाग चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इनका 4th अटेम्प्ट है। और इस 4th अटेम्प्ट में वो एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं कैसे भागे। ठीक है, तो इस बार उनका जो ट्रिक है वो ये है कि मैं एक एग्जाम दूंगा। ठीक है, एग्जाम देने का मतलब ये है कि कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर लेकर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आएगा तो इन्विजिलेटर आएगा, इन्विजिलेटर आएगा तो अपॉर्चुनिटी आएगी। ये इन्विजिलेटर को पकड़ सकता है, उसको मार सकता है, उसको हॉस्टेज ले सकता है, बहुत सारे चांसेस है इसके पास में। तो ये भाई साहब क्या नाम है, बहुत प्लानिंग करते हैं। आप देखोगे ये करीब मार्च से माने करीब 6 महीने का प्लानिंग है इसका। माने ये एक दिन में नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी है कि बहुत अच्छा प्लानर है, बहुत स्मार्ट है। और वो जेल से कैसे भागेगा, ऑलरेडी 3 टाइम भाग चुका है, 4th टाइम भागेगा। और इस बार जो भागने का प्लान है दैट इज थ्रू एग्जामिनेशन। ठीक है, ही वांट्स टू गिव अ एग्जामिनेशन, और वहां पर उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां से वो भागेगा। ओके, तो चलो तुम यहाँ से रीड करना चालू करो और मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसमें कौन कौन से पर्सन है, हमारे क्या कैरेक्टर्स हैं। सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन, इनका इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कैरेक्टर, क्योंकि ये तो खाली फोन पे ही बात करेंगे। गवर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि वहां के प्रिजन के हेड है, उनको देखना है पूरे, ही इज मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जेम्स इवांस जो है वो जो प्रिजनर है, जिसके जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो भागेंगे। वहां पर 2 प्रिजन ऑफिसर हैं, मिस्टर जैक्सन एंड मिस्टर स्टीफन। जैक्सन के संग इवांस का इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, दोनों के अंदर थोड़ा बोल सकते हैं 36 का आंकड़ा है। स्टीफन एक नया रिक्रूट है, तो जैक्सन हमेशा उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और स्टीफन ऑल्सो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है। ये रेवरेंड एस मैक्लेरी है, जो कि इन्विजिलेटर है, जो आते हैं एग्जाम लेने के लिए। इसके बाद जब वो इवांस भाग जाता है तो 2 कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस होते हैं, मिस्टर कार्टर, ठीक है, हु इज अ डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, और मिस्टर बेल, जो कि एक चीफ इंस्पेक्टर है। ओके, so all precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison of Ivans does not provide him with any means of escape. तो गवर्नर को भी पता है कि ये आदमी उतना सही नहीं है जितना ये प्रिटेंड कर रहा है। ये जो बोल रहा है मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करके अच्छा आदमी बनूंगा, उसको नहीं लग रहा है कि इसका कोई इंटेंशन वो है। पर फिर भी लेट्स गिव हिम अ चांस, शायद सुधर जाए। ठीक है, तो एग्जाम से पहले इन्होंने सारे प्रिकॉशंस ले लिए हैं। ठीक है, कि वो कहीं से भाग नहीं जाए। अंडरस्टूड? चलो यहां से रीड करेंगे। क्या नाम है, हर्ष। It was in early March when the Secretary of Examination Board received the call from Oxford Prison. It is slightly unusual request, Governor, but I don't see why we shouldn't try to help. Just the one fellow you say. ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को फोन लगाया। ठीक है, और वो गवर्नर ने बोला कि भाई देखिए, मैं आपसे एक थोड़ा सा अनयूजुअल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जनरली एग्जाम से स्टूडेंट देते हैं, पर हमारे पास एक क्रिमिनल है जो कि इंटरेस्टेड है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, लेकिन एक ही आदमी है, तो आप अगर वो चाहता है कि वो पढ़े तो हम लोग को उसको हेल्प करना चाहिए। हो सकता है उसका दिमाग सही हो गया हो, शायद वो पढ़ना चाहता हो, ही वांट्स टू मेक अ बेटर पर्सन ऑफ हिमसेल्फ। तो लेट अस गिव हिम अ चांस। हम लोग उसको स्ट्रेट अवे मना नहीं कर सकते। ठीक है, खाली एक ही आदमी है, ओनली वन पर्सन इज ट्राइंग टू गिव द एग्जाम। ठीक है, That's it. Chap called Evans started night classes in the O-level German last September. Says he's dead keen to get some sort of academic qualification. ओके, तो ये बोल रहा है बेटा एक एक पैराग्राफ के बाद रुक जाना, जिससे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता रहूं। ठीक है, तो बोल रहा है जो लड़का है उसका नाम है इवांस। ठीक है, द चैप इज कॉल्ड इवांस, और उसने अपनी नाइट क्लासेस चालू की है, ओ लेवल जर्मन की लाइट्स, लास्ट सितंबर से। तुम देखो ये सितंबर है, ठीक है, और ये आ गया हम लोग का मार्च। ठीक है, तो मार्च के दिन में उसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और सितंबर से वो तैयारी कर रहा है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो
तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 6 to 7 months का प्रिपरेशन है। तो वो एग्जाम का तैयारी कर रहा है पता नहीं, लेकिन भागने का तैयारी तो डेफिनेटली कर रहा है। ठीक है, तो उसके एक तो नया चीज लगा है, तो बोल रहा है कि ही इज डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिसका मतलब ये हो गया कि वो बोलता है कि मुझे किसी ना किसी तरह से अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, आई वांट टू हैव अ डिग्री। ठीक है, अब जो हमारे सेक्रेटरी साहब है वो बोल रहा क्रिमिनल, मर्डरर है, कौन है भाई, इज ही एनी गुड? बोला अच्छा लड़का तो है, मेरा गया इन्विजिलेटर उसी का बैंड मार दिया, उसको होस्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं है। तो वो बोल रहा है he was the only one in the class, so you can say he's had an individual tuition all at the time, really would have cost him a packet if he had been outside। तो यहाँ पे गवर्नर बोल रहा है, तो वैसे यहाँ पे वो सबसे पहले सेक्रेटरी पूछ रहा है कि कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा है भी कि नहीं, क्रिमिनल है, पढ़ने में तो अच्छा नहीं होगा, सेफ है कि नहीं। तो बोला देखो वो एक ही लड़का था जो क्लास कर रहा था, ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज डूइंग द क्लास। तो तुम बोल सकता है उसका एक तो प्राइवेट ट्यूशन था एक तरह से। ठीक है, और क्योंकि वो जेल में था और गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रहा था, तो उसका पैसा भी नहीं लगा बेसिक, क्योंकि गवर्नमेंट, इट वाज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, अगर वो बाहर पढ़ता तो उसको काफी अच्छा फीस लगता। ठीक है, तो ये बोल रहा है गवर्नर, वेल लेट्स गिव हिम अ चांस सेल्वी, दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ। ठीक है, तो बोला ठीक है एक चांस देते हैं, अच्छी बात है, तो क्या प्रोसीजर क्या है, गवर्नर पूछ रहा है कैसे होगा एग्जाम। ठीक है, चलो रीड, ओ डोंट वरी। Oh, don't worry about that. I'll be sending you all the forms and stuff. What's his name? You say Evans. Evans. Evans, Hmm. yeah. James Roderick Evans. Hmm. It sounded rather grand. Just one thing, Governor. He's not a violent sort of fellow, is he? I don't want to know his criminal record or anything like that. But ओके, तो बोला नाम तो बड़ा अच्छा है भाई, जेम्स रॉड्रिक इवांस, लग रहा है कहीं का गवर्नर भाई, राजपूत लोग का खानदान का लग रहा है, आदमी का नाम तो बड़ा सही है। बोला सब कुछ ठीक है, मुझे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जाना, खाली मुझे इतना जानना है कि सेफ तो है ना, मैंने ऑब्वियसली क्रिमिनल से डील कर रहे हैं और एक आदमी जाएगा वहां पे उसका इन्विजिलेशन करने के लिए, तो ही सेफ ना। तो यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है ये, क्या बोल रहा है गवर्नर उसके बारे में, वेरी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ, बोलो। no, there's no record of violence. Quite a pleasant sort of chap. And they tell me, but of a card really, one of the star at Christmas concert, uh, imitation, you know, the sort of thing. Mike Yarwood stuff. No, he's just a congenital kleptomatic. That's all. The क्लेप्टोमेनियक, governor's क्लेप्टोमेनियक, the governor was congenital, tempted to he's a congenital kleptomaniac, that's all। the governor was tempted to add something else, but he thought better of it. He would look after that particular side of things himself. वेरी इंटरेस्टिंग, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है नहीं कोई वायलेंस का रिकॉर्ड तो नहीं है लड़के के अगेंस्ट में, नहीं वायलेंट नहीं है वो, प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ गाय, अच्छा है, यंग है, ठीक है, मस्ती करता है वो, ठीक है, क्रिसमस कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, इमिटेशंस करता है, माने मिमिक्री करता है, ठीक है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, तो लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो माइक यावुड स्टफ, मतलब मार्क यावुड वहां पे एक कॉमेडियन होगा जो इमिटेशन करता होगा, तो उससे कंपेयर कर रहा है, जैसे हमारा यहाँ का जॉनी लीवर, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप से वो कुछ होगा, तो वो है, इतना खराब नहीं है। खाली प्रॉब्लम क्या है, ही इज जस्ट अ कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया को बताया जिसको सामान चुराने की आदत होती है, ठीक है, एक डिजीज होता है काइंड ऑफ। और इसको एक प्रॉब्लम और है कि माने ये क्लेप्टोमेनिया क्या है। उसके बाद ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, द गवर्नर वाज टेम्प्टेड टू ऐड समथिंग एल्स, वो एक बात और बताने वाला था उसको कि उसके अंदर एक बीमारी और है, क्या, जेल से भागने की, ठीक है, पर वो ये उसको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया तुम सोचो। क्यों नहीं बताया, सोचो, सोच के देखो, माने ये उसको बोलने वाला था कि उसको दो बीमारी, एक तो वो क्लेप्टोमेनिया है, एक वो जेल ब्रेक है, उसको जेल भागने का बहुत शौक है, लेकिन फिर बोला नहीं यार ये नहीं बताते, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, ही हैड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, बोला ये जो सेकंड वाली चीज है ना, इसका ख्याल मैं खुद रख लूंगा। तो क्या लगता है क्यों नहीं बताया तुमको? बिकॉज वो सेफ नहीं होता तो फिर हो सकता है उसको एग्जाम देने नहीं देता है। हाँ, क्योंकि अगर वो उसको बोलता उसको जेल से भागने का बहुत बीमारी है, तो वो समझ जाता जेल से कैसे भागेगा, तो जो इन्विजिलेटर है उसी के ऊपर आएगा भाई, तो होस्ट बनाएगा उसको, उसके लगाया गर्दन पे। तो अगर ये बात बता देता तो शायद वो एग्जाम के लिए रेडी नहीं होता, इसी के लिए बोला कि ये नहीं आएगा। नंबर 2, गवर्नर अपने ऊपर भी बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको लग रहा है कि वो आराम से इसको टैकल कर लेगा, ठीक है, यहाँ पर ये भी है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है गवर्नर, एक तो एग्जाम देने दे रहा है, ठीक है, इतना बड़ा डेंजर आदमी को फिर भी वो अलाउ कर रहा है, तो गवर्नर कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर लेके, तो उसको लग रहा है कि हम उसको तो भागने नहीं देंगे, मेरे जेल से कैसे भाग जाएगा। अंडरस्टूड? चलो, Presumably said the secretary.
You can arrange a room where. No problem. He is in a cell of his own. If you have no objections, he can sit the exam in there. That's fine. And we could easily get one of the persons from St. Mary Mags to invigilate if that's. समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि खाली एक ही प्रॉब्लम है, आप उसके लिए एक अलग रूम अरेंज कर लीजिएगा। तो बोला वो उसके पास एक तो सेपरेट रूम है ऑलरेडी, वो अलग ही एक कमरे में रहता है। क्यों हर उसको अलग कमरे में क्यों रखते हैं? 2-3 जन को अगर रूम में रखेगा तो भाई वो प्लान बना लेगा। ही इज अ डेंजरस गाय, ठीक है? तो अकेले रखो उसको, क्योंकि ही इज वेरी वेरी क्लेवर। अगर तुम उसके रूम में 2-3 रखेगा तो वो माने ये लोग वो स्मार्ट होते हैं, वो किसी ना किसी तरह प्लान बना के भाग जाएगा। तो उसको अकेले रूम में रखा हुआ है। तो बोला वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला अच्छा ठीक है, फिर हम लोग एक पार्सन को अरेंज कर लेंगे, वो इन्विजिलेट कर लेंगे, ही इज रेडी, वो पेपर लेके आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सामने वाले को तो कुछ पता ही नहीं है ना सेक्रेटरी को, तो उसको तो बता भी नहीं रहा है लोग इसी। और गवर्नर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से रोक लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। Fine, yes. They seem to have a lot of parsons there, don't they? The two men chuckled and good-naturedly, and the secretary had a final thought. At least there's one thing. You shouldn't have much trouble keeping him incommunicado, should you? तो ये बोल रहा है ये तो ठीक है, तो इसको ये बोल रहा है कि बाकी सब तो ठीक है, खाली एक ही प्रॉब्लम है कि वो कहीं पर भी किसी से इन कम्युनिकेडो का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी से पूछ तो लेगा नहीं आंसर, जो तुम लोग करते हो एग्जामिनेशन हॉल में, कि किसी को बोल दिया, पटा लिया किसी लड़के प्रिजनर को या जेल के किसी को, तो वो पीछे से आंसर प्रॉम्प्ट कर दे या उसको बता दे, है ना? तो ऐसा तो नहीं होगा, माने चीटिंग तो नहीं हो पाएगा, आप चीटिंग तो अवॉइड कर लोगे ना। ठीक है, तो वो बोला ठीक है डोंट वरी, हम ये देख लेंगे। गवर्नर वाला सब तो अनपढ़ गवार क्रिमिनल है, लोग कहाँ था जर्मनी, ये पगला पढ़ रहा है, कौन इसको बताएगा? ठीक है, चलो आगे। The governor chuckled politely once more, retarded his thanks and slowly cradled the phone. Ivan's the break. Ivan's the break, as the prison officers called him. Thrice he had escaped from prison, and but for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford, and the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. हाँ, तो अभी यहाँ बोल रहा है इवांस द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर कॉल्ड हिम, उसका नाम ही पड़ गया इवांस द ब्रेक, क्योंकि वो इतने बार जेल से भागा हुआ है, थ्राइस 3 बार भागा हुआ है। And but for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, ठीक है, माने अब ऑलरेडी बोल रहा है कि वहां का जो लॉ का जो वो है, वहां पे जो लॉ का कंडीशन है थोड़ा सा खराब है, ठीक है, वहां पे अप नॉर्थ में। तो वहां पर बहुत बड़े बड़े जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स है वहां पर भी बहुत सारे क्रिमिनल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उनके भी बहुत खराब रिकॉर्ड, माने वहां पे जो लॉ का जो माने तुमको क्या बोले लीगल ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, लॉ ऑर्डर में नहीं, यहाँ पे काफी अनरेस्ट है वहां पे, ठीक है। तो अब अगर वो इस गवर्नर का प्रीमाइसेस से भी भाग गया, ठीक है, ये गवर्नर के अंडर में माने जो वहां का मेन जेलर है, ठीक है, अगर वो वहां से ये भाग गया तो ये गवर्नर का बहुत बेइज्जती होगा, और गवर्नर ये नहीं चाहता कि उसके नाम के ऊपर में कोई खराब लगे कि उसकी जेल से भाग गया, ठीक है। ही विल नॉट बी डिसग्रेसिंग इन देम, ठीक है, नॉट दैट इवेंट्स वाज अ रियल बर्डन, जस्ट अ पर्सिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस। तो यहां पर ये बोल रहा है ऐसा नहीं है कि माने तुम समझ रहे ना, इवांस कोई एक डिफरेंट टाइप का क्रिमिनल है, अंडरस्टूड? माने ही इज एक्चुअली, इसको क्रिमिनल से ज्यादा बोल सकते हैं, ही इज अ सिक पर्सन, ठीक है। उसको ये सब करने में मजा आता है, अंडरस्टूड? कुछ बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको चीजें तोड़ने में बड़ा मजा आता है। ऐसा नहीं कि वो माने जो आवाज होती है उसको मजा आता है, अरे आवाज हुई, अंडरस्टूड? तो इवान भी एक पिक्यूलियर केस है, एक स्ट्रेंज केस है, उसको मजा आता है जेल से भागने का। हो सकता है वो जानबूझ के अरेस्ट भी होता है कि फिर भागेंगे। इसके अलावा वो इतना बड़ा न्यूसेंस नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही किसी का मर्डर कर दे या किसी से लड़े या कुछ करे, उसको बस एक ही था, भाई हमको भागना है, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज। ओके, चलो आगे। He would be all right in Oxford, though the governor would see to it personally. And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely a very slight possibility. At 8:30 p.m. on Monday, 7 June, Evans' German teacher shook him by the hand in a heavily guarded recreational block just across from D wing.
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सब कुछ तो ठीक था, गवर्नर को डर भी था कि भाग जाएगा, लेकिन गवर्नर को लगता है शायद 1% चांस है कि ये पढ़ना चाहता हो, ठीक है, जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी ठीक है, तो जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी कि ये पढ़े, लेकिन किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, लेट्स गिव हिम अ चांस, ठीक है, दैट इज गुड ऑफ द गवर्नर। तो 8:30 PM on Monday 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D wing. तो अब उसका एग्जाम है दूसरा दिन, और उसका जो टीचर है वो उसको फाइनली बेस्ट ऑफ लक विश करने के लिए वहां पर आया हुआ है, ठीक है। तो ग्यूटेन ग्लक हर एवेंस, ठीक है, देखो अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, जर्मन टीचर उसको जर्मन पढ़ाता है और वो उसको बोल रहा है ग्यूटेन ग्लुक हर इवांस, तो इसका मतलब होता है गुड लक। तो इवांस को समझ में नहीं आ रहा, वो बोला पार्डन जैसे अगर तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो किसी से और तुमको कोई इंग्लिश में बोले बेस्ट ऑफ लक, और तुम बोल रहे क्या बोले तो तुम क्या इंग्लिश का एग्जाम देगा अगर तुमको समझ में ही नहीं आ रहा, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब ये है कि उसका जर्मन पढ़ाई कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये प्ले बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसी के लिए मैं तुम लोग को अभी बता दूं, वरना मैं ये सीक्रेट रखता, लेकिन बिकॉज इसके अंदर काफी समझने में प्रॉब्लम आएगा तो बता दूं, ये जो टीचर है ना ये भी इवांस से मिला हुआ है, ये भी इवांस का अकम्प्लिश है, ओके। तो मैं तुम लोग अभी बता दूं, ठीक है, और ये इसको बहुत सारे डिटेल्स बता रहा है, माने बाहर क्या प्लानिंग होगी और ये लोग क्या प्लान करेंगे, एक्चुअली ये टीचर इसको कन्वे कर रहा है, अंडरस्टूड। तो ये इसको जर्मन पढ़ाने नहीं आ रहा है ये इसको एक्चुअली प्लान बता रहा है, और इवान भी इसको प्लान बता रहा है कि करना क्या है, कैसे भागना है, अंडरस्टूड। तो ये भी बहुत फनी है, वो उसको जर्मन में बोल रहा है कि ग्यूटेन ग्लक हर एवेंस इवांस, तो वो बोल रहा पार्डन, आई सेड गुड लक फॉर टुमारो, ओ थैंक्स, आई मीन डैंकेस कॉन तो यहां पर इसका मतलब होगा थैंक यू होगा, यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, जर्मन टीचर जोर से सबको सुना रहा है, जो वहां पे तो ऑफिसर लोग भी है ना, क्योंकि वो रिक्रिएशनल ब्लॉक का ऑफिसर भी सुन रहे हैं, तो जर्मन टीचर बोल रहा है सुन, तेरा 1% भी चांस नहीं है जर्मन में पास होने का, कि तू इतना खराब स्टूडेंट है तुझे कुछ नहीं आता, तो एग्जाम तो दे रहा है पर तेरा कोई चांस नहीं है पास होने का। एक्चुअली ये सब ड्रामा चल रहा है, ठीक है, माने टू मेक इट रियल, कि ये रियल में टीचर्स लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, तेरा कुछ नहीं होगा भाई है ना, मैथ्स का टीचर याद है ना, मैथ्स का टीचर तू पास नहीं होने वाला, तुझे कुछ नहीं याद ये टीचर लोग का आइडिया ही होता ना। तो बोल रहा है यू हैवंट हैव अ कैट्स इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स बट, ठीक है, तो बोल रहा तुम्हारा कोई चांस नहीं है पास होने का। तो इवान से एक तो डायलॉग मारता है, आई मे सरप्राइज एवरीबॉडी सेड इवान, तो सरप्राइज कर देगा सबको, कैसे, कौन सा सरप्राइज का बात कर रहा है ये, एग्जाम में पास होने का सरप्राइज कि वहां से भागने का सरप्राइज का बात कर रहा है, ठीक है। चलो At 8:30 the following morning, Evans had a visitor. Two visitors, in fact. He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers and stood ग्रबी का up मतलब from लिख his लो वोन आउट, तो थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है, ग्रबी मतलब वोन आउट, ठीक है। तो उसका जो वेस्ट जो है, जिसको हम लोग वैसे हिंदी में बनियान बोलते हैं, वो पूरा फटा हुआ था, ठीक है, और उसका वैसे ही ग्रबी ट्राउजर भी था, फटा हुआ ट्राउजर भी था, ठीक है। तो वो अपना पूरा जो उसका टी शर्ट है उसको अपने ट्राउजर के अंदर डाल लिया, ठीक है, और अपने बंक में खड़ा हो गया, ठीक है। बंक एक्चुअली तुमको पता ही होगा ना कि छोटा सा बेड होता है, बंक बेड्स बोलते हैं ना अपन आजकल, टू जैसे दो भाई होते हैं तो बना लेते हैं, दीवार के संग लगा हुआ रहता है, जैसे ट्रेन में भी होता है, ठीक है। तो उस और वहां पे खड़ा हुआ था, मैंने आराम से अपना ना कैजुअल फटा हुआ पैंट, फटा हुआ टी शर्ट, बंक के सामने खड़ा हुआ है चेयरफुली, और बोल रहा है चेयरफुली बोल रहा है मिस्टर जैक्सन आप आए हो, दिस इज इंडीड एन ऑनर। तो मैं तुमको बता दूं जैक्सन और इसका कोई अच्छा टर्म्स नहीं है, दे डोंट लाइक ईच अदर, तो यहाँ पे बहुत सारा सरकाजम चलेगा, जैक्सन उसको कुछ बोलेगा, ये उसको कुछ बोलेगा, ठीक है। चलो Jackson was the senior prison officer on D Wing, and he and Evans had already become warm enemies. At Jackson's side stood Officer Stephens, a burly, surly looking man, only recently recruited to the profession. ओके तो दो ऑफिसर है, आप लोग क्लियर कर लो, एक है जैक्सन जो कि ओल्ड ऑफिसर है, और एक स्टीफन है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने बोलता है ना बड़ा टाइप का आदमी है, ठीक है, मैंने काफी टॉल डार्क एंड हैंडसम टाइप्स, मैंने काफी यूज है ये, ठीक है। तो ये अभी भी नया नया रिक्रूट हुआ है, ठीक है। चलो तो जैक्सन आते ही उसको बोलता है ओ आइंस्टाइन, हाउ इज अ लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग। ना उसको आइंस्टाइन क्यों बोल रहा है,
एक्चुअली सरकाजम, एग्जाम दे दे। वो पढ़ाई कर रहा है ना, हाँ तो अरे भाई तू तो हाँ पढ़ के आइंस्टाइन बन जाएगा। ठीक है, तो जैक्सन नॉडेड कर्टली एंड हाउ इज अ लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है उसको, wasn't he a mathematician मिस्टर जैक्सन। तो बोला कितना गंदा एग्जांपल दिया है। मैं तो जर्मन सीख रहा हूँ और तू मेरे को जिस आदमी के संग एल्यूजन कर रहा है वो तो मैथमेटिशियन था, तो मैं तो जर्मन सीख रहा हूँ, तो उसको मैंने एक सरकाजम बोला कि वो क्या मैथमेटिशियन है, हाउ कैन यू कॉल मी आइंस्टाइन। ठीक है, तो अब उसको I जैक्सन think देखो एक और सरकाजम क्या बोल रहा है। I think he was a Jew, Mr. Jackson. हाँ, तो आई थिंक ही वॉज अ जू मिस्टर जैक्सन। ठीक है, चलो क्योंकि ये उसको और ताना मारता है कि वो जू भी था। समझ में आ गया, तो दोनों में सरकाजम चल रहा है। चलो, इवान्स फेस वाज अनसेवन, यहाँ से Ivan's face was unshaven, and he wore a filthy-looking red and white bobble hat upon his head. Give me a chance, Mr. Jackson. I was just going to shave when you burst in. तो अब ये बोल रहा है, इवान्स उसको बोल रहा है कि भाई सुनो, एक तो वो हैट भी लगाया हुआ है, बॉबल हैट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक तरह का वुलन, इसके ये एक तो बॉबल हैट जो होता है ना, ऐसे ऊपर से ऐसे थोड़ा स्पेस होता है उसके अंदर, तुम देखा होगा, हैट होता है ऐसे गोल और ऐसे ऊपर से निकला हुआ होता है थोड़ा सा, जो इंग्लिश जेंटलमैन लोग पहनते हैं। तो यहाँ पे बॉबल इसके लिए यूज किया कि उसके अंदर कुछ छुपाया जा सकता है, यू कैन हाइड समथिंग देयर। ठीक है, तो वो बॉबल हैट लगाया हुआ है। ठीक है, और वो उसको बोल रहा है कि आप बहुत जल्दी आ गए, मेरा शेव नहीं किया हुआ है, आई वांट टू शेव, तो मेरे को शेव करना है, तो आप थोड़ा सा जल्दी आ गए तो लेट मी शेव। एग्जाम दे रहा है भाई, फ्रेश होके नहा धो के जाना चाहिए ना, तुम लोग ऐसा थोड़े 6-6 दिन तक नहाता नहीं है, वो एग्जाम देने जा रहा है तो अच्छे से एकदम से लेके जाएगा बढ़िया से। ठीक है, लेकिन इसको डर है, जो इसका ब्लेड जो होगा, इट ही कैन यूज दैट रेजर या ब्लेड एज अ वेपन, इजंट इट। चलो, Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens, making sure you take his razor out of the cell when he's finished scraping that ugly mug of his. ठीक है, तो ये मग का मतलब तो फेस होता है, तुम लोग को पता होगा, अगली मग ऑफिस माने इसका फेस हो गया, और स्क्रेपिंग का मतलब शेविंग। तो यहाँ पर जैक्सन उसको बोल रहा है स्टीफन को कि देखो ठीक है, इसको शेव करने दो, लेकिन उसके बाद तुम ये पक्का कोशिश करना कि तुम उसका रेजर ले जाओ, नहीं तो पता चला उसी रेजर से जो इन्विजिलेटर है उसका गर्दन गला काट दिया ये आदमी। तो लेकिन यहाँ पे उसका उसका देखो, यहाँ पे उसका मजाक उड़ा रहा है, बोला वन ऑफ दीज डे ही विल डू अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट। बोला एक दिन ये क्या नाम है, हम लोग के ऊपर काम करेगा, अपना खुद का थ्रोट काट लेगा ये क्या नाम है इवांस, और हम लोग सबका माने हम लोग को मुक्ति मिलेगा इस आदमी से। ठीक है, चला। For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Mr. Jackson, was it you who took my nail scissor away? Evans had always worried about his hands. तो ये बोल रहा है कि मैंने उसको बोला कि आप ही मेरा नेल कटर ले गए आप मेरा। ठीक है, अब देखो इसके ये तो हाथ की सफाई है ना इसकी, तो ये तो क्रिप्टोमेनियक है, तो हाथ की सफाई है, तो ये अपना हाथ का बहुत ख्याल रखता है, इज वेरी पोजेसिव अबाउट हिज हैंड्स, वही तो उसकी आर्टिस्टिक है ना, वही तो उसकी कलाकारी है। तो बोला मैंने सिर्फ तेरा नेल कटर नहीं लिया, मैंने तेरा नेल फाइल भी ले लिया। ठीक है, सो आई डोंट वांट कि तू अपने हाथ को और शार्प करे, है ना। चलो, Look, for a moment, Ivan's eyes smoldered dangerously, but Jackson was ready for him. Orders of the स्मोल्डर्ड का मीनिंग लिख लो, स्मोल्डर्ड का मतलब होता है बेसिकली वेरी एंग्री। ठीक है, जब आदमी गुस्सा था उसके आंख के अंदर वो आ गया, उसके खून आ गया, मैंने बोलता ना क्यों, व्हाई, बिकॉज वो उसका नेल कटर ले लिया और नेल फाइल ले लिया, और उसको बहुत प्यारा है वो दोनों चीज, यू नो व्हाई, बिकॉज उसका वही काम है, उसको ही वांट्स टू टेक केयर ऑफ हिज हैंड। ठीक है, तो लेकिन जैक्सन को पता था जब मैं इसका नेल कटर और नेल फाइल लूंगा तो ये मेरे को अगली लुक्स देगा, सो ही वाज गिविंग मी अगली लुक्स। ठीक है, तो जैसे ही वो उसको आंख जैसे देखा तो वो बचने के लिए बोलता है भाई ऑर्डर ऑफ द गवर्नर इवांस, मैंने जानबूझ के लिया, गवर्नर ने बोला लेने के लिए। ठीक है, चलो। He leaned forward and learned, his voice dropping to a harsh, contemptuous whisper. You want to complain? तो वो उसको ऐसे देख के बोलता है अच्छा ले लिया तो कंप्लेन करेगा, कंप्लेन करना तेरे को है, मैंने तेरा ले लिया तो कंप्लेन करेगा मेरे को। तो एक्चुअली थोड़ा सा उसका वॉइस जो होता है, वो वॉइस जो है वो थोड़ा सा उसका गुस्सा हो गया वो उसका। ठीक है, तो वो बोलता है तुम मेरा कंप्लेन करना चाहते हो। चलो, Ivan struggled his shoulders lightly.
this crisis was over. हाँ, तो इवांस बोला You have अब क्या got करे half भाई, an अब तो मैं रहूंगा ही नहीं, अब क्या कंप्लेन करना है। तो बोला दिस क्राइसिस वाज ओवर, अब ये मेरी लाइफ में क्राइसिस नहीं है, क्योंकि बाहर जाऊंगा नया रेल कटर ले लूंगा, और मैं तो बाहर जाने वाला ही हूँ। चलो। You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. Hmm. Me hat, huh? Me hat, huh? Hmm. Evans put his right hand lovingly on top of his filthy woolen and smiled sadly. Do you know, Mr. Jackson, it's the only thing that's ever brought me any sort of luck in life. Kindly, oh lucky charm, if you know that what I mean. And today I thought, well, with me exam and all that. तो वो उसको बोलता है इवांस अपना ये हैट उठा के बाहर फेंको, आई डोंट वांट यू टू यूज द हैट। तो इवांस बोलता है कि सर देखिए ऐसा है कि मेरी लाइफ तो बहुत खराब है, ये जो हैट है यही मेरे को कुछ लक देती है, तो ये हैट मेरा एक लकी चार्म है, और आज तो आपको पता है मेरा एग्जाम है। तो मुझे तो लक चाहिए, तो विल यू अलाउ मी टू यूज माय लक टुडे, तो आई नीड इट वेरी बैडली। ठीक है, चलो। Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion, and Evans knew it. वेरी गुड। तो इवांस को ये पता था, ये तो बहुत डिटेल स्टडी करता है ना, तो उसको पता है जैक्सन ऐसे बाहर से बहुत टफ होने की कोशिश करता है, पर अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है उसके अंदर में। ठीक है, तो उसको बोला थोड़ा इमोशनली बोलूंगा ना कि ये मेरा लकी चार्म है, आज मेरा एग्जाम है, मुझे पहनने दो, तो शायद वो मान जाएगा। तो उसको वहीं पर वो उसको बुली करता है और बहुत इमोशनली उसको बोलता है, तो वो मान जाता है। ठीक है, पहन ले भाई, ऐसे भी तू फेल ही हो रहा है, कौन सा पास हुआ। चलो। Just this once, then surely temper. If there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair, and yet shaving. At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McClary left his bachelor flat चलो in अब हम लोग आज इसको यहीं तक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी ये पार्ट 1 खाली हम लोग का अच्छे से हमने समझा दिया। पार्ट 2 में हम लोग का मेन प्लॉट चालू होगा। ओके, तो हम लोग इसको 3 उसमें करेंगे। ये पार्ट 1 अपन यहाँ एंड कर रहे हैं, पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से चालू करेंगे, और ये पूरा सेटअप बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा, इसी के लिए वी आर टेकिंग अ ब्रेक। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स आल्सो टेक अ ब्रेक, इसका वेट फॉर पार्ट 2। ओके, चलो, बाय बाय, एंड प्लीज कीप सब्सक्राइब करते रहो चैनल को। ओके, चलो बाय।